सेहतनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आज की भेंटवार्ता का विषय है डायबिटीज और लीवर से संबंधित रोग, कारण, लक्षण और उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार यादव, जो कि फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज हर एक तीसरा या चौथा व्यक्ति या छठा व्यक्ति कहें डायबिटीज से पीड़ित है, तो हम ये जानना चाहेंगे ये डायबिटीज, मधुमेह या ये जो शुगर है ये क्या है? शुगर को सर हम लोग एक सिंड्रोम बोल सकते हैं सर। ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा। यानी कि ये हमारे खाने पीने, हमारे व्यायाम करने की जो आदत है, यानी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो रोग हैं उसमें से एक डायबिटीज प्रमुख है। और इसमें जनरली हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जी जी जी। और जैसा कि सर आपने सही बोला, अगर मैं इसको थोड़े और प्रोस्पेक्ट से बोलूं कि जो हमारा देश है, जल्द ही आने वाले समय में इसको हम लोग अपने जो मेडिकल सर्किल है उसमें डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। यानी कि जो हम लोगों के देश में डायबिटीज या उससे संबंधी रोग हैं, उसकी जो प्रेवलेंस है, यानी उसकी जो व्यापकता है, वह संसार में सबसे ज्यादा होने वाली है। तो डॉक्टर साहब, प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या है? सर, डायबिटीज को हम लोग मुख्यतया दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं जी, और उसके अलावा कुछ और कारण होते हैं। अच्छा। तो एक डायबिटीज होती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जो जनरली बच्चों में कॉमन होती है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है, जिसको अग्न्याशय बोलते हैं जी, उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको बीटा सेल्स बोलते हैं, जो इंसुलिन का सिक्रीशन कराती हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में ये बीटा सेल्स लिसिस हो जाता है, क्योंकि कुछ वायरल इन्फेक्शंस, कुछ ऑटो इम्यूनिटी, उसकी वजह से ये बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जनरली ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होती है। लेकिन इससे ज्यादा कॉमन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जो बड़ों में ज्यादा कॉमन होती है। जनरली जो ओबीज लोग हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, टहल नहीं रहे हैं, या खाने पीने में अच्छा नहीं खा रहे हैं, संतुलित डाइट नहीं ले रहे हैं, जी जी, जो खाने में जो लोग वसा का मात्रा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा है, उससे क्या है कि अग्न्याशय पे प्रेशर पड़ता है। अच्छा। दूसरा क्या होता है सर, जब हमारा वजन बढ़ता है तो फैट सेल्स बढ़ती हैं जी, और फैट सेल्स पे इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता जी, तो जी। जो दूसरे तरह की डायबिटीज जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो शरीर में बनता है, पहले वाले में इंसुलिन नहीं बनती थी जी, दूसरे में इंसुलिन तो बनता है लेकिन काम नहीं करता। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कभी गर्भावस्था के दौरान, पहले न डायबिटीज होने के बाद भी गर्भावस्था के दौरान शुगर बढ़ जाता है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ऐसे लोगों को गर्भावस्था के दौरान तो डायबिटीज होता ही है, बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। इसके अलावा सर आपने एक रोग सुना होगा, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, जो पैनक्रियाज होता है उसमें सूजन आ जाती है। जैसे वो कभी कभी अल्कोहल की वजह से होती है, कभी जो गाल ब्लैडर की पथरी होती है उसकी वजह से आती है। अच्छा। और जब सूजन होती है तो क्या होता है, अग्न्याशय का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो अगर अग्न्याशय, वहीं पे बीटा सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है सर, तो क्या होगा, इस वाले डायबिटीज को हम पैनक्रियाटोजेनिक डायबिटीज बोल सकते हैं, यानी पैनक्रियाज की वजह से डायबिटीज। इसके अलावा कुछ डायबिटीज होती हैं जो फैमिलीज में चलती हैं, वंशानुगत भी डायबिटीज होती है। मुख्य तरह की डायबिटीज होती हैं और उनके कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि टाइप 1 जो डायबिटीज है वो बच्चों में होती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस उम्र के बच्चों तक पाई जाती है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सर जी, ये किसी उम्र के बच्चे में हो सकती है। जनरली हम लोग टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहते हैं कि 30 साल से कम की उम्र में जो डायबिटीज होती है उसमें जनरली टाइप 1 डायबिटीज की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन जो 30 साल के बाद की उम्र में जो डायबिटीज होती है वो जनरली टाइप 2 डायबिटीज होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, दोनों में हो सकता है। लाइक अच्छा। आपका 30 से पहले भी टाइप 2 डायबिटीज, आजकल क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग खान में परिवर्तन हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जो हम आज फास्ट फूड जो प्रचलन समाज में बढ़ा है, तो इसका कारण क्या इसे मान सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग का ट्रेडिशनल फूड है सर जी, उसमें रफेज ज्यादा है, उसमें रिफाइंड चीजें कम है जी। जैसे जैसे हम फूड को रिफाइन करते जाते हैं, प्रोसेस करते जाते हैं, तो उसकी आपको खाने में अच्छा लगेगा, पैलेटेबिलिटी बढ़ती है, खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाती है।
अच्छा अच्छा। है ना, उससे भी और उसके अलावा भी सर जैसे मैदा वगैरह है, ग्लूटीन, प्रोटीन, ये भी थोड़ा डायबिटीज से लिंक्ड है जी। तो कई सारे कारण हैं। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि जब हम लोग कसरत करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है, यानी इंसुलिन के काम करने का जो क्षमता है शरीर में, वो बढ़ती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इंसुलिन बनने के बाद भी इंसुलिन काम नहीं करेगी। और अगर काम नहीं करेगी तो इंसुलिन का मुख्य काम यही है कि रक्त में आपके शर्करा की लेवल को नियंत्रित करे। और अगर वो काम नहीं करेगी तो शर्करा की लेवल बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ेगी तो डायबिटीज होगा, और अगर डायबिटीज होगा, कंट्रोल नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा। जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं लीवर की, तो हम कहते हैं कि लीवर हमारा क्या कार्य करता है शरीर में? अगर सर मैं बोलूं आपको कि लिवर को हम एक फैक्ट्री मान सकते हैं सर, जिसमें बहुत सारी चीजों की सिंथेसिस होती है। ठीक। दूसरा, जब हम खाते हैं तो जो हमारे आंतों से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, जो तत्व एब्जॉर्ब होते हैं शरीर में जो एब्जॉर्ब होते हैं गट से, यानी आंतों से जो एब्जॉर्ब होते हैं, वो न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, वो टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। अच्छा। वो सबसे पहले खून में नहीं मिलते सर, सबसे पहले उनको लिवर में भेजा जाता है। अच्छा, पहले लिवर में भेजा जाता है। ठीक। अब लिवर का काम है कि उसमें जो टॉक्सिन्स है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। जी। उसको वहां जो विषैले तत्व हैं उनको निकाल दे। ठीक। दूसरा, अब वहां से बहुत सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ है, क्योंकि आपने जो खाया है सब एब्जॉर्ब हुआ। ठीक। वो लिवर में पहुंचा, और लिवर क्या करेगा, अब उसको कंट्रोल करेगा। ठीक। कि उसको प्रोसेस करेगा, जो स्टोर करने लायक होगा स्टोर करेगा, जितना जरूरत होगी उतना ही शरीर में भेजेगा। ठीक। तो ये दो मुख्य काम करता है। इसके अलावा शरीर में एल्ब्यूमिन होता है, उसकी सिंथेसिस, खून के जमने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस। इसके अलावा बहुत सा काम, लेकिन दो मुख्यतया काम, एक सिंथेसिस फैक्ट्री की तरह वर्क करना, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन का काम करना, यानी जो टॉक्सिन्स है, जो विषैले पदार्थ है, उनको न्यूट्रलाइज करना। ठीक। तो डॉक्टर साहब, प्रश्न अब ये उठता है कि किस तरीके से लीवर और शुगर, डायबिटीज का आपस में संबंध है? तो सर इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। ठीक। लिवर खराब होने से डायबिटीज हो सकती है। लिवर के लिए जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश शब्द, वो हिपैटो शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे डायबिटीज को जो लिवर खराब होने की वजह से हुई है, उसको हिपैटोजेनिक डायबिटीज बोल सकते हैं। ठीक। और ये अलग से कोई टाइप डायबिटीज का नहीं है, सिर्फ कारण के हिसाब से बोला गया कि ये हिपैटोजेनिक डायबिटीज है। ठीक। तो पहला रिलेशन ये हो सकता है कि जो आपका डायबिटीज लिवर के डिजीज की वजह से हो जाए, और दूसरा अपोजिट हो सकता है, यानी डायबिटीज जिनमें है उनमें लिवर के रोगों की जो होने की संभावना है वो ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा। जिसमें से मुख्यतया एक टर्म होता है, एक रोग होता है सर, फैटी लिवर डिजीज, आपने सुना होगा। जी जी जी, आज जनरली में आ रहा है। हाँ, जनरली सुनते हैं कि अरे वो तो अल्कोहल कभी नहीं लिए, कभी भी मदिरा का सेवन नहीं किए, लेकिन उनके लिवर में फैट जमा हो रहा है। जी। तो जनरली इसका डायबिटीज या तो प्री डायबिटीज या फुल फ्लेज डायबिटीज से लेना देना है। अच्छा। इसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, यानी कि जो अल्कोहल की वजह से नहीं है लेकिन फैटी लिवर डिजीज है। तो डॉक्टर साहब, प्रश्न ये उठता है कि इस जो बीमारी है डायबिटीज को, इसको कैसे रोकें और इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले लक्षण की बात आती है डॉक्टर साहब। सर, डायबिटीज को हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। तो बहुत स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंस में भी सबसे ज्यादा है, उसके जनरली आपको कुछ लक्षण नहीं मिलेंगे। अच्छा। तो ये जरूरी है कि कुछ लोग, जैसे जिनका वजन ज्यादा है, जी, जो 45 साल के ऊपर हैं, कोई जो पेट से महिला है उसके बच्चे का वजन ज्यादा है नॉर्मल से, 3.5 किलो या 4 किलो के ऊपर है, मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं सर। अगर किसी के घर में माता पिता को डायबिटीज है, वंशानुगत, कोई जरूरी नहीं है सर, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को रूटीनली चेकअप कराने चाहिए डायबिटीज के। वैसे अगर बात करें, अगर डायबिटीज एक लेवल के ऊपर बढ़ती है तो यूरिन में निकलती है, तो अगर यूरिन में शुगर जाएगा तो उसके साथ पानी भी जाएगा। ठीक। तो क्या होगा, बार बार पेशाब आना, मुंह सूखना, बार बार पानी पीने का होना, भूख ज्यादा लगना, ये सब लक्षण हो सकते। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने जैसे बताया कि जो हमारा संतुलित खान पान है वो जिम्मेदार है, तो हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हम पहले करते थे, खूब सारा कसरत करते थे, व्यायाम करते थे, मैनुअल वर्क ज्यादा था जी। अब संस्कृति बदल गई,
लोगों को हर चीज में हेल्प मिल रही है, मैकेनाइजेशन हो रहा है जी, तो लोगों को जो व्यायाम की जो आदत छूट रही है बिल्कुल जी। सर। तो जो ये व्यायाम की आदत छूट रही है उसको आपको आदत बनाना पड़ेगा दोबारा से जी। दूसरा, खाने के समय अपनी प्लेट में झांक के देखें जी कि हम एक्चुअली क्या खा रहे हैं। अच्छा आपके खाने में फल और सलाद की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो हम चावल या रोटी खाते हैं उसकी मात्रा थोड़ा लिमिटेड होनी चाहिए जी। और प्रोटीन युक्त खाना होना चाहिए। अच्छा जो फास्ट फूड है, ज्यादा तेल मसाला है, जी। ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा जी। और अगर आपको डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अब प्रश्न उठता है कि इसका उपचार और क्या हो सकता है? सर, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, तो अब हमारे पास कुछ साधन उपलब्ध हैं जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो क्योंकि हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, बिल्कुल, यानी व्यायाम को और खाने पीने का परहेज जी। अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। परहेज में जैसा हमने बताया, जो रिफाइंड चीजें हैं उसको अवॉइड करना है, ठीक। फल सब्जियां ज्यादा लेनी है जी। और दूसरा व्यायाम और डाइट चेंज हो गया जी। कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं अच्छा, जो शरीर में इंसुलिन के या तो सिक्रीशन को बढ़ाती हैं या फिर इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाती हैं, यानी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है उसको कम करती है। जी जी जी, जी। तो ये दवाइयां भी कुछ अवेलेबल हैं जो सेफ हैं। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग जैसे डरते हैं, बहुत सारे मेरे मरीज ऐसे हैं जो डरते हैं, बोलते साहब वो दवाई तो बहुत दिन तक खानी पड़ेगी, जी जी, तो क्या करें इसका। बोले कि अगर आप दवा नहीं खाएंगे आपका शुगर बढ़ेगा, वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक है रादर देन की दवाई के साइड इफेक्ट से डर रहे। ठीक। जो शुगर की दवाइयां हैं उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है शुगर एक लेवल से कम हो जाना। लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के कंसल्टेशन में हैं, अपने आप से इलाज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो जनरली ये सब कॉम्प्लिकेशन होते नहीं है सर। जी जी। और लोग 2-3 साल नहीं 10-20 साल भी दवाई को सेफली खा सकते हैं अगर मॉनिटरिंग में है तो। ठीक, तो ठीक। आपको दवाई के साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन अगर शुगर बढ़ी रहेगी तो जो उसके डैमेज होंगे उसको आपको डरने की जरूर है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया फलों को लीजिए और व्यायाम कीजिए, तो इसमें क्या साइकिलिंग या दौड़ भाग या मतलब किस तरीके की सलाह देंगे हमारे श्रोताओं के लिए? सर, व्यायाम में मैं आपको आज एक मंत्र देता हूं जी। एक हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी जी। तो एक इवन आप अपने बीच में शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, लाइक आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं, खड़े होकर 4 कदम की भी चहल पहल करते हैं जी, तो वो भी बेनिफिशियल है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ ऐसा मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है जी, कि जी। अलग से उठेंगे सुबह फिर एक्सरसाइज करेंगे जी। आप थोड़ा व्यवहार बदलेंगे उससे भी फायदा होगा। अच्छा। वैसे जो रिकमेंडेड टाइम है सर, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज मतलब जॉगिंग के बराबर वाली एक्सरसाइज जी, लगभग 30 मिनट डेली करें, हफ्ते में 5 दिन। अच्छा, 2 दिन आप गैप कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वो 2 गैप लगातार नहीं होना चाहिए। ठीक, 7 दिन करें तो और बढ़िया। जी जी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मोटिवेट होकर एक्सरसाइज शुरू करें और बहुत एक्सेसिव कर लें, ऐसा भी नहीं करना है। डॉक्टर साहब, हम ये और जानना चाहते हैं कि आजकल एक बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है योग। तो डॉक्टर साहब, ये है कि आप संतुलित तरीके से सारे काम करें और एक जगह बैठे ना रहें, व्यायाम करें, योग कर सकते हैं और भी जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, खान पान में विविधता रखें और डायबिटीज से और लीवर को अपने स्वस्थ रख सकते हैं। आप स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब, डायबिटीज और लीवर से संबंधित रोग, कारण, लक्षण, उपचार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर सुधीर कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।